सोचा था कि हम अच्छे व्यू और अच्छी धूप में करेंगे, लेकिन क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक है, हमें क्या मिल रहा है दिखाओ करण जरा। Hi, I'm Karan, a filmmaker based in Bombay. Over the last 5 years, I worked with quite a few stand-up artists on a bunch of projects. It was during this time I realized that there's a lot more to these artists than just the jokes we know them for. And that's exactly what I'm trying to bring across. The other side. You know how हर बार ऐसा लगता है कि अब मेहनत करने का टाइम आ गया है, तो ये मुझे बहुत सालों से लग रहा है, पर अब मुझे लग रहा है कि अब कर लो वरना हो गया, गेम खत्म हो जाएगी. So I think this time it's very critical in terms of what I am thinking about comedy and career. Like I've kind of removed everything else now for the first time. कि अब सब कुछ छोड़ो, अब मेहनत कर लेते हैं. Because already like this is comedy is the last thing. इससे पहले नौकरी में भी मैं ऐसे बड़े moments आए थे कि अब कर लेते हैं, वो हुआ नहीं. गिटार बजाना था, हुआ नहीं, तब मैं सोचा तो अब ये लास्ट चीज़ रह गई है कॉमेडी. मैं कहा अगर इसमें मेहनत नहीं की तो फिर तो गए फिर. तो इसलिए मुझे लग रहा है अब तो उस मामले में मैं अभी बड़े सीरियस उसमें हूँ. मैं कहा चलो यार बहुत बकचोदी कर ली. एंड ऑल्सो आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर. सो आई एम थिंकिंग उससे पहले, ऑल्दो आई फील लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई हैव परफॉर्म्ड इन माई 20s, बट स्टिल फील लाइक नहीं यार, लेट्स जस्ट नेल इट प्रॉपरली. आई हैव टू गेट रिस्पॉन्सिबल बिफोर आई टर्न 30. आज क्या दिन है? वेंसडे है. मैं 2 बजे उठाऊँ सो के. सो आई थिंक और मैं बीच पे वॉक कर रहा हूँ. और उसके बाद मेरा आज कैलेंडर में था कि मुझे मूवी देखनी है 9 बजे. लाइक आज मूवी देखने मेरे काम में इंक्लूडेड है कि तो इफ यू आस्क वेयर आई एम इन लाइफ राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ दैट, देन इट्स अ वेरी गुड आंसर. पर वो अब मुझे लग रहा है आदत पड़ जाती है. कई बार तो मुझे जॉब करने का मन करने लग जाता है. मैंने कहा यार उनका ठीक है, मुझे कोई बता दे कि 9 बजे यहाँ आ जाओ, 12 बजे तक काम कर लो, ये कर लो, उसके घर चल जाओ. बिकॉज उसके बाद शाम से 5 का 10 का जो टाइम है, मतलब देन वो गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकता है तू कि चलो अब तो हमने अपना कर दिया आज का. इसमें पता नहीं लगता कि अब तक आज का किया है कि नहीं काम. तेरे दिमाग में पता है हमारे घर वालों ने ऐसा सिखा रखा है कि जब तक तुझे बुरा नहीं लग रहा, जब तक तू परेशान नहीं होता तो तुमने मेहनत की ही नहीं. दैट्स नॉट ट्रू. बट अब मैं मान चुका हूँ उस बात को. बिकॉज यू हैव टू कि रोज कहीं उठ के अगर तुम गए नहीं तो तुम कर ही क्या रहे हो फिर. बट एनीवे उस मामले में आई थिंक वो हट गया, तो इसलिए उस मामले में तो मैं बहुत खुश हूँ. बट आई थिंक अगर ये खुशी कंटिन्यू करनी है तो अब मेहनत करनी पड़ेगी. पता है ये प्रॉब्लम है. थेरेपिस्ट बोल रहा था मुझे, उसको मैंने बोला था उसमें थेरेपिस्ट बोला तुम्हारा एम क्या है थेरेपी से, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा क्या हो जाए. मैं कहा वैसा दिमाग हो जाए जैसा कॉलेज में था, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम और लाइक पीक मेंटल हेल्थ पे. आई थिंक मैं कॉलेज में था, पर उसके बाद डिक्लाइन ही हुआ. लाइक 3rd ईयर के बाद जैसे कम होते होते जॉब के बाद वो कम ही होता रहता है. तो थेरेपिस्ट वाज लाइक ये कभी नहीं हो सकता जो तुम सोच रहे हो. मैं क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे तुम कर ही नहीं सकते वो, तुम उसको हटा दो, वो ड्रीम छोड़ दो बिल्कुल ही. मैं कहा अरे आप थेरेपिस्ट हो क्या ऐसी बातें कर रहे हो, आप बॉडी प्रेस करने के लिए बुला रहे हो? दे लाइक नहीं देखो तो प्रॉब्लम ये है कि जब तुम कॉलेज में हो तब तुम फ्री हो, तब तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बट अब तुम यहाँ पे तुम्हें काम करना ही पड़ेगा. मैं कहा नहीं, इधर अब तुम स्टैंड अप करते हो, कैन यू जस्ट क्विट स्टैंड अप फॉर 6 months? आई कैन, आई एक्चुअली कैन. ही लाइक नो यू कांट. आई सेड आई कैन, आई हैव इनफ सेविंग्स एंड एवरीथिंग. ही लाइक दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट यू विल नॉट. That is what the point is. That even if right now you decide that you want to quit stand-up and not do anything for 6 months, you really have to justify it a lot. और तू वो भी करने बैठे हो, तुम 2-3 महीने में कहोगे यार चलो बहुत हो गया कर लेते हैं. तो कह रहे हो प्रेशर कौन डाल रहा है तुम पे? तुम्हारे पेरेंट्स से डाल नहीं रहे हो. प्रेशर कहाँ से आ रहा है? कह रहे दैट्स बिकॉज यू आर नाउ अ ग्रोन अप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है तुम पे. तो नाउ एवरीबडी यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. मैं कहा इससे बुरी खबर मैंने आज तक नहीं सुनी. पर यही तो है, यहीं पे मेकआउट स्पॉट है ना. यहाँ पे मेरी सारी गर्लफ्रेंड मना कर चुकी है मुझे वहाँ मेकआउट करने से. मैं सबसे पूछा, मैं कहा मरीन ड्राइव चलना है? लाइक हाँ पास घर है. मैं कहा घर में वो फील नहीं है जो मरीन ड्राइव पे. कोई मान ही नहीं रहा. दोनों तो मुझे ब्रेकअप कर दिया. कहेंगे यू वेरी, तुम्हें शो ऑफ करना है. चुपचाप जैकेट में करना था. शो ऑफ कुछ नहीं करना, फील की बात होती है. बचपन मैं बचपन में टीवी में देखा था कि बॉम्बे में लोग करते हैं ये. मैं जिस दिन मैं बॉम्बे जाऊँगा गर्लफ्रेंड बनाते ही सीधा मरीन ड्राइव लेके जाएंगे मेकआउट करने के लिए. कुछ नहीं हुआ वो. ऐसी कोई गर्लफ्रेंड तो मुझे नहीं मिली. मुझे लग रहा है मुझे गांव की लड़की बनानी पड़ेगी. अच्छा अभी तो आई थिंक इट्स ग्रोइंग. आई डोंट थिंक वी आर मीटिंग डिमांड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिस्ट दैट यू कैन वर्क. लाइक अगर तू आज सोचे कि मुझे इंडियन कॉमेडी देखनी है, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी, और वीडियो देखना शुरू करे यूट्यूब पे, तो यू विल एग्जॉस्ट द मेजर वंस इन मे बी 3 days ऑफ बिंज वॉचिंग ऑन यूट्यूब. If you start watching specials, you'll take like a week more. If you really get down to the main comedians that are like who are basically working right now, जो सबसे main है, जिनके स्पेशल आ चुके हैं या जिनकी 2-3 वीडियोस हैं, तो you can
you can literally count the number of this thing that there are. So I don't think, and the number of people are a lot. So I don't think we are meeting demand. हमारे पास अभी comedians है नहीं. So I think अगर हर साल कम से कम 2-3 comedian viral हों, तब जाके कुछ होगा. Because जैसे कोई और वायरल होता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. मैं कहा कि चलो मतलब थोड़े टाइम और चल जाएगा इसका मतलब. बिकॉज कितना ही कर लेगा तू. मैं एक शहर में साल में एक बार जा रहा हूँ, बाकी टाइम वो कॉमेडी देखना थोड़ी छोड़ देंगे. सो दे हैव टू बी इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग कॉमेडी. इट्स नॉट वॉचिंग यू, वॉचिंग कॉमेडी. दैट बेनिफिट्स एवरीवन एंड इट्स लाइक तो वी आर नॉट. अभी कॉम्पिटिटिव तो आया ही नहीं वो कि किसी कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिशन है ही नहीं वो. अभी उसके लिए हमें बहुत कॉमेडियंस चाहिए टू हैव अ कॉम्पिटिशन. राइट नाउ इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. राइट नाउ जब तुम करो तो लाइक इंडियन ऑडियंस लाइक तुम अच्छा कर दो, हम आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं. अभी बहुत कम लोग हैं. तो वो सीन. मुझे एयरपोर्ट पे एक बंदा मिला था, कह रहा है यू हैव फोटो. मैं कहा नो. कह रहा वाओ. एंड देन उसकी सीट मेरे साथ आ गई. मैंने कहा वाओ. ये क्या हो गया है. तो बहुत गुस्सा था मुझे. उसने कहा आप तो खिंचा लो. मैं कहा आप तो पक्का नहीं खिंचानी. आप तो उसके साथ में सीट आ गई. बट आई नेवर से नो टू किड्स और ओल्ड पीपल. ये जो 18 से 40 के बीच का जो ग्रुप है ना, ये इनको मैं कहा तुम्हें डीपी चेंज करनी. इधर एक बार लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आर यू अभिषेक उपन्या. आई सेड नो आई एम नॉट. ही लाइक यू रियली लुक अ लॉट लाइक हिम. 3 लड़कियां थी. मैं कहा आई नो राइट, अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट. एंड देन शी पुट हर फोन आउट. उसने मेरी फोटो खोली, कह रही देखो कितना सेम लग रहा है. फक. मैं कहा यार रिजेम्बलेंस इज अनकैनी. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी दिस. शी कुडंट इवन रिकॉग्नाइज मी फॉर द वॉइस. और मेरे साथ बाय द वे वरुण ग्रोवर खड़ा था. उसको फिर भी हिंट नहीं मिला. ये कौन सा अभिषेक जैसा दिखने वाला बंदा है जो दूसरे कमेडियन के साथ घूम रहा है. एक दूसरे ही. इट्स लाइक इफ यू स्पॉट शाहरुख खान का, अगर तुझे डुप्लीकेट कोई शाहरुख खान और सैफ अली खान असली दिखाओ और तो शाहरुख खान बोले कि उसको डुप्लीकेट है, तो कहेगा नहीं, सैफ अली खान शाहरुख खान के डुप्लीकेट के साथ नहीं घूमेगा. वो शाहरुख खान के साथ घूम लेगा. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ. बहुत ज़्यादा टाइम है. तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट स्टार्ट वेस्टिंग इट द मोमेंट आई वेक अप. I think I just waste it. मैं start करता हूँ कि मैं now I'm trying what I'm starting to do is trying to inculcate habits that will take more time. But अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. I just chill, Netflix देख लिया. Like there are some times that I don't have anything to do. मैं जान से मैं plumber बुला लाता हूँ. मैं कहा देखो कुछ घर में problem होगी पक्का यार, कुछ काम मिल जाए. Like I'm looking for logistical work to do. Like I don't do my work. I'm supposed to send emails, reply, make a poster, think of ideas. मगर यार कोई मुझे बैंक भेज दे कि मैं 15 मिनट जाके कोई पासबुक में एंट्री कराऊँ. कुछ ऐसा काम चाहिए जो बस हो जाए और पूरा दिन निकल जाए. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू फाइंड वर्क लाइक दैट. मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं. आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, लाइसेंस सब टाइम पे बिल्कुल पूरा कर रखा है. जाके ऑफिस में करवाया है. सारे बैंक अपडेटेड है, सब कुछ. घर में कोई लीकेज नहीं है. बिल्कुल ये सारे काम मेरे पूरे हैं. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज दैट दैट्स नॉट वर्क. दैट्स जस्ट आई एम यूज्ड टू पासिंग टाइम. अदरवाइज I think of jokes, I think every day at least once. I try to perform every day. Because once I get that out of the way, then I'm like, I'm kind of done my work. तो वो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टेज पे रोज चल जाऊँ. Once if I go on stage every night, then I'm fine. But the days that I don't go on stage and don't do anything is where I'm like, चलो छुट्टी मानते हैं अब इसको. And after if I go on stage and after when I come back from the show, then I'm excited about the show. So that is where the most working is. Towards that 1 hour in the evening. I saw Money Heist on Netflix, which is a kind of a very, like I saw, it's a very mainstream sort of a show. But I really liked it. Because they gave a very, it's been so long that I've gotten a satisfactory end. That जो होना था वही end में हुआ है. Like I saw Mindhunter. And I was like, Mindhunter देखता हूँ मैं. और Mindhunter में पूरा उन्होंने सीजन क्या है कि उनको पकड़ना है, end में पकड़ दिया कि वो अब तो पकड़े नहीं गए. मैं कहा क्या 8 घंटे लगाए हैं तुम पे और तुम कह रहे हो सॉल्व नहीं हुआ. क्या बेवकूफ़ बनाया. मुझे बहुत गुस्सा चढ़ गया था. मैं कहा ये ना मुझे चाहिए जहाँ पे बंद कर दे कहानी. तुम बोलो कि हम जा रहे हैं बैंक लूटने और बैंक लूट लो बस प्लीज. सो दैट व्हेन इट हैपेंड आई वाज वेरी हैप्पी. एंड दे मैच्ड इट विद गुड म्यूजिक एंड एवरीथिंग. देयर वाज स्लो मोशन, प्रॉपर वो फाइट्स, गन्स. तो बड़े दिन बाद मैं कहा ये स्टिमुलस मिल गया. सो दैट एक्चुअली सेव्ड मी व्हिच आई डिडंट realize that it would, because I've been trying to watch so much like quality content and artist stuff that I forgot that I'm actually a very hacky consumer. Like मैं देख लिया कि कॉमेडी को छोड़ के हर जगह बाकी मैं बहुत हैकी कंज्यूमर हूँ. मैं कहा मेरा सारा मैंने वहीं पे लगा रखा है. बुक्स में पढ़ता नहीं. प्रिंट रीडिंग
मुझे पता है सच में कभी डाउट होता है कि रीडिंग भूल तो नहीं क्या लाइक अगर मुझे तो अभी किताब पढ़ने को दे दे. Recently, my dad wrote something like he's like, I am trying to become an author or something like that. So he wrote a chapter and gave it to me. I couldn't finish a chapter. My concentration, this thing is like my attention span is of a BuzzFeed article. जितनी length article की होती है, उतनी देर तक मैं पूरा पढ़ लेता हूँ. And after that, suddenly when it comes to the second page or third page, I'm like, oh, कुछ और चलो अब देखते हैं अब. तो book तो मेरा तो मैं गया हूँ उसमें. I've read a lot about fitness recently actually. That I've really gotten into and I've read everything that is supposed to be read. 3 साल हो गए हैं मैं पढ़ते पढ़ते. मेरा एम भी यही है, कॉमेडी छोड़ के फिटनेस ट्रेनर बनना है मुझे, पर सिर्फ सेलिब्रिटीज का. नाइस. ठीक है, क्योंकि तब तक अगर मैं कॉमेडी में फेमस हो गया, लोग कहेंगे इसके साथ हैंग आउट. मैं हैंग आउट तो कर ही लेंगे, हम चिल भी कर लेंगे और वर्कआउट के बाद थोड़ा ऐसे बियर पी लेंगे, मूवी देख लेंगे. पूरा पैकेज दे दूंगा मैं. कॉमेडी करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं. और सिर्फ सेलिब्रिटी, और वो भी उनके जिनकी बॉडी को खास नहीं है, जिनको मैं ठीक करूँगा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मैनन, इनको मैं तुम आओ, आ जाओ, तुम्हारा पता है मुझे, मैं भी आ जाओ. उनसे कुछ सीखने को मिल जाएगा. सो आई एम लाइक गोइंग ऑन अ टूर अक्रॉस पूरे इंडिया और वो, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग इट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट माई लाइक आई ऑलरेडी हैव टोल्ड डेट्स एंड आई डोंट हैव मच मटीरियल. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इट्स हैपनिंग. अदरवाइज आई गेट, मैं बिल्कुल सेफ होके टूर पे निकलता हूँ कि ये जोक्स हैं, ये यहाँ किल होता है, ये फर्स्ट प्रेमिस है, ये है. बट इस बार मैंने देखा था कि अगर मैंने मेहनत, मतलब यही है फोर्स करने का तरीका, लेट मी राइज टू द ओकेजन. क्योंकि अगर लोग बुरा मान भी गए तो मान गए, फिर कोई बात नहीं. बट वो मुझे अपने आप प्रेशर लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उसका थ्रिल ज़्यादा है बाद में. सो फॉर द नेक्स्ट ईयर आई एम जस्ट गोइंग टू बी लाइक डूइंग स्टैंड अप द एंटायर ईयर. क्योंकि मैं छुट्टियाँ मना के आया हूँ 6 महीने की, तो अब टाइम आ चुका है. दैट इज द प्लान. एंड आफ्टर दैट आई विल, if I get that this R right properly next year, then I'll take like a break of 1.5 years and get into making films. Oh. Let me just complete this project properly with stand-up, and then I think also because if I start writing the next special immediately after the first special, it sounds like the previous special because I'm not grown as a person. So maybe I'll take a year and a half off and start making short films, going somewhere, maybe taking one more course or something like that, because I have time, 1.5-2 साल. और तब तो साइड में कोई थॉट आ गया तो लिखता रहूंगा, एंड कीप गोइंग टू ओपन माइक्स, बट आई विल नॉट टेक प्रेशर फॉर लाइक नेक्स्ट. देन आई विल थिंक ऑफ द नेक्स्ट स्पेशल इन 4 years, समथिंग लाइक दैट. एंड देन आई विल चिल फॉर अ बिट, राइट आराम से. बट फॉर दैट टू हैपन आई हैव टू बर्न आउट दिस ईयर. आई एम लाइक लेट्स जस्ट बर्न आउट प्रॉपर्ली फॉर अ ईयर एंड देन बी लाइक चलो खत्म.